Hi everyone. Today we will study Class 7 Social Studies Unit 3 Civics Lesson 18 Democracy and Equality। जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत है करेक्ट की, मैं आपको बताता जाऊँगा। जहाँ जहाँ स्पेलिंग्स की कोई थोड़ी बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, मैं वो भी बताता जाऊँगा। आप साथ साथ अपनी बुक्स में चेंज कर लीजिएगा। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा खुद चुनी गई होती है। In a democratic country, the supreme power of government lies with the people. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम पावर जो होती है गवर्नमेंट की, वो लोगों के हाथ में होती है। सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए यहां, इसे आप गवर्नेंस कर लेंगे। GOVERNANCE, गवर्नेंस। People have the right to participate in the state governance. आ गया गवर्नेंस। पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट गवर्नेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। पीपल हैव द राइट, ये उनको हक होता है। दे हैव दिस अथॉरिटी, बट दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट। अब वो करें पार्टिसिपेट या ना करें वो अलग बात है। दे मे और दे मे नॉट पार्टिसिपेट। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली, whereas people participate indirectly by electing their representatives. लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं खुद डायरेक्टली, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं। They become the government. People's representatives participate directly. लोगों के प्रतिनिधि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, whereas people participate indirectly, जबकि लोग खुद indirectly पार्टिसिपेट करते हैं by electing their representatives. वही representatives जो इन्होंने इलेक्ट किए हैं वो उनके लिए आगे जाके गवर्नमेंट के डिसीजंस लेते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपकी पूरी क्लास है, आपकी पूरी क्लास की एक एप्लीकेशन लेके मैम के पास किसी ने जाना है तो वो मॉनिटर हो गया। अब आपने सबने डिस्कस कर लिया कि यार हमको एक एप्लीकेशन लगानी है कि हमारे स्पोर्ट्स पीरियड्स जो हैं वो 2 के बजाय 3 हो जाएं हफ्ते में, राइट। अब वो एप्लीकेशन कौन लेके जाएगा? वो आपका रिप्रेजेंटेटिव लेके जाएगा। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया आपका? वो मॉनिटर हो गया, करेक्ट। तो वो मॉनिटर आपका रिप्रेजेंटेटिव है। आपने खुद मिलकर डिसाइड किया कि आपकी एप्लीकेशन कौन लेके जाएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपकी पार्टिसिपेशन भी इनडायरेक्टली आ गई ना। वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेके जा रहा है, लेकिन आपके कहने पे लेके जा रहा है। आपका डिसीजन था कलेक्टिव कि ये जो कहेगा हम वो करेंगे, या हम इसको बोलते हैं ये एप्लीकेशन लेके जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं गए, आपने डायरेक्टली काम नहीं किया, वो उसने किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली, whereas people participate indirectly by electing their representatives. In a democratic country, administrative policies are determined by the representatives according to the will of the people. एक democratic country में administrative policies लोगों की will के हिसाब से उनके representatives बनाते हैं। It is because of this that the public opinion is very important institution in democracy. इसी वजह से लोगों की राय एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होती है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की विल, लोगों की राय बहुत जरूरी होती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग इलेक्शंस होल्ड करते हैं और इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक सरकार बनाने के लिए। इन केस द गवर्नमेंट डजंट वर्क वेल, अगर सरकार ठीक से काम ना करे या ठीक से ना चले, people have the right to change it during next election. People have, not has. लोगों को ये राइट है कि लोग उस सरकार को अगले इलेक्शन में चेंज करके किसी दूसरी सरकार को ले आए। Thus, elections are also important instrument of democracy. इसलिए elections भी important हो गए। अगर elections ही नहीं होंगे, आज आपकी कोई सरकार है
वो गलत काम अपनी मर्जी से करती जा रही है, लोगों की विल कुछ और है, लोग बार बार बोल रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकार को ये डर तो होगा ना कि भाई अगर हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो अगले इलेक्शंस में ये किसी और को वोट कर देंगे और कोई और जीत जाएगा, राइट? सो पीपल्स विल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इलेक्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शंस की वजह से सरकार कई बारी अपनी कुर्सी छोड़ने के डर में काम कर देती है. In a democratic country, there are two types of heads, nominal and real. Nominal का मतलब होता है सिर्फ नाम का और real मतलब असली. In a democratic country, there are two types of heads. सिर्फ नाम का और एक असली वाला. In our country, president is the nominal head of the state at the center. सेंटर पे जो है, सेंटर सरकार का जो नॉमिनल हेड है वो हो गया प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉमिनल हेड हो गया स्टेट लेवल पे वो हो गया गवर्नर. whereas governor is the nominal head of the state government. Prime Minister and Chief Minister are the real heads of the government at the center and state level respectively. मतलब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के रियल हेड्स होते हैं. रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले नाम आया उसके साथ पहला वाला जोड़ दो, जो बाद में आया उसके साथ बाद वाला जोड़ दो. मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ सेंटर जोड़ दो और चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेट जोड़ दो, राइट? अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिक. एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसका हेड भी इलेक्टेड हो, वो हेरिडिटी के थ्रू नहीं आया हो या किसी और प्रोसेस से नहीं आया हो, लोगों ने उसे चुन के लाया हो, चुनाव करके इलेक्ट करके लाया हो, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं. आवर प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड, दस आवर कंट्री इज नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेसी भी हो गई और रिपब्लिक भी हो गई. डेमोक्रेसी कैसे हुई? क्योंकि गवर्नमेंट लोग चुनते हैं. रिपब्लिक कैसे हो गई? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट भी जो है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब द होल कंट्री जो हेड है वो भी इलेक्टेड है, तो रिपब्लिक भी हो गई. इन सम ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेड इज नॉट इलेक्टेड बट अक्वायर्स द हेडशिप थ्रू हेरिडिटी. अब इसको आप अक्वायर को अक्वायर्स कर लेना. इन सम ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हेड को इलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि वो विरासत में अपनी कुर्सी लेता है. वो हेडशिप जो है वो विरासत में लेता है. विरासत मतलब जो आपके पूर्वजों से, आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से, आपके एंसेस्टर्स से कोई आपके पास कोई गद्दी चली आ रही है और वो आगे जो आएगा उसको मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी. ये हो गया हेरिडिटी. The head of such country is either king or queen as we find in England. इंग्लैंड का जो सिस्टम है, इंग्लैंड में जो हेड है वो या तो किंग होता है या क्वीन होता है. वहां हेरिडिटी के थ्रू हेड डिसाइड किया जाता है. देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज डिक्टेटरशिप. इसको हिंदी में तानाशाह या तानाशाही भी बोलते हैं. तानाशाह सरकार बोल देते हैं या बोलते हैं तानाशाही. डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, डिक्टेटर मतलब तानाशाह. There is another form of government which is known as dictatorship, where the ruling power rests with a single dictator or group of dictators. मतलब वहां एक तानाशाह होगा या कुछ एक तानाशाहों का एक ही ग्रुप होगा, सारी पावर, रूलिंग पावर उनके हाथ में रहेगी. In such a country neither elections are held nor the government is run according to people's will. ना तो ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में कोई इलेक्शन होते हैं, ना ही लोगों के हिसाब से सरकार चलती है. द पावर लाइज विद द डिक्टेटर. सारी ताकत जो होती है वो तानाशाह के हाथ में होती है. हुज ऑर्डर इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विल. उसका हुक्म जो होता है वही कानून होता है और लोग उसकी सारी बात मानते हैं, उसके विल के हिसाब से, उसके ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं. अब हम करेंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग. Democracy is a form of the government in which representatives are elected by the people.
ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हों। डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी लोगों की अपनी सरकार होती है। इट मीन्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन अकॉर्डिंग टू पीपल्स विल। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो लोगों की मर्जी के हिसाब से चलती है। लीगली ऑल्सो पावर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन लाइज विद द पीपल। ये एडमिनिस्ट्रेशन और लाइज के बीच में स्पेस है, इसको कोई गलत वर्ड मत समझ लेना और ही कुछ। लीगली ऑल्सो पावर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन लाइज विद द पीपल। कानूनी तौर पे भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का हक जो है वो लोगों के पास होता है। इन अ डेमोक्रेसी पावर ऑफ फाइनल डिसीजन मेकिंग लाइज विद द पीपल। एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की पावर जो है वो लोगों के पास होती है, लोगों के साथ होती है। ये इस लाइन में इन अ डेमोक्रेसी पावर ऑफ मेकिंग फाइनल डिसीजन, इसको आप प्लीज टू की जगह ऑफ कर लीजिए अपनी बुक में। इट इज द रूल ऑफ लॉ विच प्रिवेल्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून का शासन चलता है। आपने कुछ कायदे कानून बना दिए, अब वही कानून है, उसी के हिसाब से चलना है। जो रूल्स जो लॉज आपने सेट कर दिए, ऐसा नहीं कि तानाशाह वाला हिसाब, जो वो कहेगा वही चलेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बीइंग फ्रेम्ड बाय द पीपल। ओके, यहां बीइंग वर्ड हटा देंगे हम, ये इससे थोड़ा मतलब बदल जाता है सेंटेंस का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फ्रेम्ड बाय द पीपल एंड वर्क्स फॉर द पीपल्स वेलफेयर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के ही भलाई का काम करती है, उनकी ही डेवलपमेंट का काम करती है, उनके वेलफेयर का काम करती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। Now we move to origin of democracy in modern societies. Democracy originated in Greek city of Athens and has been practiced for almost 2,500 years in that city. यहां से आप ये वर्ड अगो हटा देंगे, ये देख रहे हो आप ये वर्ड अगो। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन ग्रीक सिटी, मतलब ग्रीक सिटी, ग्रीस की सिटी एथेंस में डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई थी और वहां करीबन 2,500 साल से डेमोक्रेसी चली आ रही है। इट इज लर्न्ड दैट पीपल ऑफ एथेंस यूज्ड टू गेट टुगेदर एट वन प्लेस मेनी टाइम्स इन अ ईयर। ये पता चला है कि एथेंस के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे मेनी टाइम्स इन अ ईयर, बड़े साल में बहुत बार। वे दे यूज टू फ्रेम लॉज, जहां वो लॉज फ्रेम किया करते थे, कानून बनाया करते थे। इन द जनरल असेंबली, एक जनरल असेंबली अपनी उन्होंने एक बैठक बना ली, उसका नाम रख दिया जनरल असेंबली। और वहां वो लोग उस बैठक में साल में कई बार मिला करते थे। ये एथेंस के लोग किया करते थे, ग्रीक सिटी है एथेंस, और 2,500 साल से ये करते आ रहे हैं। दिस वॉज पॉसिबल एज द नंबर ऑफ पीपल वॉज लेस एंड कुड बी अकोमोडेटेड टुगेदर। ये इसलिए पॉसिबल था, ये इसलिए संभव था, वो ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि लोग उस वक्त बहुत कम हुआ करते थे और वो किसी एक जगह पे सारे के सारे इकट्ठे पूरे आ जाते थे, अकोमोडेट हो जाते थे। द सिटीजन्स प्लेड इक्वल पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। सिटीजन्स जो थे, नागरिक जो थे, वो इक्वल रोल प्ले करते थे, इक्वल पार्ट प्ले करते थे डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने में भी उनका पूरा पूरा रोल होता था। हाउएवर, women and foreigners were not allowed to vote for decision making। मतलब महिलाओं को और फॉरेनर्स को वोट करने का अधिकार नहीं था, फैसले लेने का अधिकार नहीं था। Such a democracy is known as direct democracy, where decisions were taken directly by the people। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे हम कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। ऐसी डेमोक्रेसी जहां डिसीजंस भी लोग डायरेक्टली खुद ही ले लेते हैं,
उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज इमर्ज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज। ओके, यहां हम लाइन में हैज को हटा देंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी इमर्ज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब यूरोप की कंट्रीज में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो पैदा हुई, इमर्ज हुई, निकल के आई। मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है? द न्यू प्रिंसिपल, गवर्नमेंट शुड रन बाय द लॉज मेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सरकार उन कानूनों के हिसाब से चलनी चाहिए जो लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हों। विच वॉज इवॉल्व्ड आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इन द 17th century एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द 18th century। मतलब इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आई 17th century में और फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 18th century में। इसके बाद डेमोक्रेसी का जो चेहरा था वो बदल गया। The great revolutions gave birth to another principle which further strengthened the roots of democracy। ये दोनों रेवोल्यूशंस ने डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ दी, उसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया एक नया सिद्धांत देके। इट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही। ये प्रिंसिपल था अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। मतलब सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए लोगों को। ये नहीं कि सरकार कुछ भी करी जाए, लोग बुद्धू बन के वोट तो कर दें लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उनकी कोई बात ही ना सुने, गवर्नमेंट उनके हिसाब से कुछ भी ना करे। तो इसलिए एक नया प्रिंसिपल निकल के आया इंग्लैंड की 17th century की रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 18th century में आई थी उसके बाद, जिसका एक नया प्रिंसिपल था कि भैया अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द लॉज मेड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, इनिशियली द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट वॉज वेरी लिमिटेड एंड स्मॉल। इनिशियली इलेक्टोरेट जो था वो बहुत छोटी संख्या का था और बहुत विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट ऑफ वोट वॉज गिवन टू द मिडिल क्लास पीपल एंड विमेन एज वेल। ओके, वक्त के गुजरते गुजरते, वक्त गुजरने के साथ जो वोट करने का जो हक था वो मध्य वर्ग को भी मिला, मिडिल क्लास लोगों को भी मिला एंड महिलाओं को भी मिला, विमेन। यहां छोटी सी एक चीज मेंशन कर दूं, WOMEN होता है विमेन, महिलाएं। WOMEN जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है वो होता है वुमन। ओके, इनिशियली द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट वॉज वेरी लिमिटेड एंड स्मॉल। इलेक्टोरेट का मतलब आपको पता है, वो लोग जो वोट करने वाले हैं, सारे लोग मिलके अगर 100 लोग वोट करने हैं तो 100 लोगों का इलेक्टोरेट हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट ऑफ वोट वॉज गिवन टू द मिडिल क्लास पीपल एंड विमेन एज वेल। महिलाओं को और मध्य वर्ग के लोगों को भी अब धीरे धीरे चुनाव करने का, मतदान करने का, वोट करने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक मिल गया।